अस्सलाम वालेकुम कहा ये क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। स्टेक्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक खाना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दो चीज़ें बल्कि कहीं भी मैं ट्रैवल करता हूँ, एक क्लब सैंडविच और एक स्टेक। और स्टेक आमतौर पे होता बीफ का है, पाकिस्तान में चिकन का भी होता है। बाहर मुल्कों में किसी को बोलेंगे ना मार पड़ेगी, लिटरली बता रहा हूँ। किसी को होटल में बता भी देंगे ना किसी को कि भाई चिकन स्टेक, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे तो है ही कॉन्सेप्ट चिकन का। बीफ का एक और इशू सबसे बड़ा ये कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का बीफ नहीं मिलता और इसी वजह से भी स्टेक की क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है। बाहर मुल्कों में बीफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ जो स्टेक बनता है वो सिर्फ टेंडरलॉइन का है, यानी अंडरकट का जो गोश्त होता है ये कमर के अंदर होता है। लेकिन बाहर मुल्कों में रिबा स्टेक, टी बोन स्टेक, टोमाहॉक स्टेक, स्ट्रिप स्टेक, सिरलॉइन स्टेक, मतलब लाइन लगी हुई पूरी। कमर की जितनी भी गोश्त है, गर्दन से लेके टेल तक, ये सारे के सारे हिस्सों से स्टेक बनता है। स्टेक आपको बताते चलें, सिवाय इसके और कोई और स्कर्ट स्टेक होता है जो पेट के गिर जो पर्दा होता है उसका भी गोश्त होता है बहुत नरम। हमारे यहाँ गाय का गोश्त में सिर्फ और सिर्फ अंडरकट नरम है, बाकी उसके अलावा सारा गोश्त सख्त है। अंडरकट का जो गोश्त है गाय का, आमतौर पे जो गोश्त गाय का होता है 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटा पकता है, इसको 7-8 मिनट लगते हैं टोटल, 10 मिनट के अंदर पक जाता है। अच्छा, 3 किस्म की कैटेगरीज हैं, बल्कि 4, रेयर, मीडियम रेयर, मीडियम और वेल्डन। और इसकी तरीकाकार ये होता है कि आप सिंपली उंगलियां ऐसे टच करते हैं तो ये वेल्डन है। ये आप इसको अगर स्टेक पकना देखना चाह रहे हैं कि बिल्कुल पका हुआ तो आपने हाथ से इसको दबाना है, ये वेल्डन हो गया। ये मीडियम हो गया, ये मीडियम रेयर हो गया और ये रेयर हो गया। रेयर का ये तरीका है कि आपने सिंपल इसको ऐसे चेक करें और गोश्त जब पक रहा हो तो आपने रेयर इस तरह चेक करना है। मीडियम रेयर, मीडियम और वेल्डन। वेल्डन स्टेक जो है बाहर मुल्कों में कहीं भी चले जाएं तो वेल्डन स्टेक भी ऐसा है कि मेरे ख्याल में से आप मीडियम रेयर मैं खाता हूं तो मीडियम रेयर, टर्की गए थे तो टर्की में हमने रूम सर्विस में ऑर्डर किया। उसने 3 दफ़ा पूछा कि भाई मीडियम रेयर ही है, क्योंकि मीडियम रेयर भी कोई ऑर्डर नहीं करता और मीडियम और वेल्डन के तो कोई तस्वुर ही नहीं। लेकिन हर एक का अपना हिसाब किताब होता है। और यहाँ पे हम लोग जो गोश्त खाते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल थोड़े से कच्चे गोश्त का रिवाज नहीं है बिल्कुल। लेकिन बाहर मुल्कों में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, जिस तरह जापान है, वहाँ पे बीफ भी कच्चा खाया जाता है 100%, और मछली 100% कच्ची खाई जाती है। इंग्लैंड में, फ्रांस में एक स्टेक होता है टाटा स्टेक, वो भी कच्चा होता है 100% कच्चा। और मिडल ईस्ट में एक किस्म के कोफ्ते समझ लें या ऐसी डिशेज होती है, एपेटाइज़र होते हैं जिसको किब्बे बोलते हैं, किब्बे नइये रॉ को बोलते हैं, वो भी बिल्कुल 100% कच्चा गोश्त होता है। और अगर आपने खाया एक दफ़ा किब्बे नइये अगर आपने खाए तो बेसिकली 100% कच्चा गोश्त है, उसके अंदर और भी चीज़ें मिक्स की जाती है, बिल्कुल बारीक कीमा होता है लेकिन 100% कच्चा होता है। तो कच्चा गोश्त जो है ये पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में खाया जाता है सिवाय हमारे, और इसी वजह से हम लोग स्टेक भी वेल्डन खाते हैं, क्योंकि हम लोग वो थोड़ा सा कच्चा गोश्त भी जो है बिल्कुल समझ नहीं आता। सो वो भी आपको तरीका बता दिया कि स्टेक कैसे चेक करना है। अब आ जाते हैं स्टेक की पहचान, और ये बार बार मैं इसमें से आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्टेक का गोश्त जो है ये कहाँ से निकलता है। पहले तो एक कमर के अंदर के गोश्त है, ये पूरा स्टेक का टेंडरलॉइन मीट है जिसको अंडरकट मीट कहते हैं। ये इसकी टेल कहलाती है, रॉड कहलाती है, और ये इसके साथ एक हेड का टुकड़ा होता है। अभी इसका हेड का टुकड़ा इतना नहीं है, ये आमतौर पे थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, ये गाय का है। गाय की पहचान ये देखें, पीला जो इसकी चर्बी नज़र आ रही है आपको, पिलाट, ये गाय का है आमतौर पे बाज़ार में। और ये तकरीबन कोई आधा किलो का अंडरकट है। गाय का, बड़ी गाय का भी होगा तो किलो, 1.25 किलो से ऊपर के नहीं होते, मैक्सिमम 1.5 किलो, बहुत ज़्यादा। बाज़ार में आप जाएंगे तो 2-2 किलो, 2.5 किलो के, वो भैंस के हैं मोस्टली, या भैंस के या ऊँट के हैं। और भैंस और ऊँट का इशू नहीं है कि गोश्त का मसला है। बेसिकली जिस किस्म की भैंसें यहाँ ज़िबा की जाती हैं और ऊँट ज़िबा किए जाते हैं, ये आमतौर पे गोश्त के हवाले से काम के नहीं होते, क्योंकि भैंसें जो हैं दूध देना बंद कर देती हैं तो फिर उसका गोश्त का उसको ज़िबा कर दिया जाता है। ऊँट माल बर्दारी का काम जब नहीं करता तो फिर उसको ज़िबा कर दिया, वो काम का नहीं होता, बहुत सख्त होता है, उसके अंदर पट्ठे बहुत होते हैं। सो गाय का स्टेक अगर आप ले रहे हैं, और इसकी पहचान मैंने आपको बताया, चर्बी का कलर देख लें, और स्टेक इतना बड़ा नहीं होगा। अच्छा, आमतौर पर और शहर में तो मुझे इतना नहीं पता, कराची में तो गाय का गोश्त आपको मुश्किल से मिलेगा, बछिया मिलता है। बछिया ज़्यादा लोग यहाँ पे पसंद करते हैं, इसी वजह से ये बछिया का अंडरकट है। गाय का इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, किलो, 1.25 किलो, लेकिन इससे ऊपर नहीं होगा। अच्छा, इसकी सफाई अब सबसे पहले आ जाते हैं, इसको साफ़ कैसे करते हैं। एक छुरी लें जो कि तेज़ होनी चाहिए, जो कि मेरी नहीं है बिल्कुल, नहीं, थोड़ी सी है। ये पहले काम ये करना है कि हमने इस पीस को अलग करना है
और ये रॉड को अलग करना है। ये पूरी रॉड जो है इसकी, ये देखें। अच्छा, इसके ऊपर ये पट्टा है, ये पट्टे को रिमूव करना है। ये बड़ा आसान तरीके से रिमूव होगा। सबसे पहले इसका ये हेड हटाया और इसके बाद अब ये टेल जो है ये बेसिकली जो पट्टा में रिमूव करना है ये इस तरीके से रिमूव होगा। ये आपने हल्का सा इसको कट लगाया, ये पट्टा नुमाया हुआ, ये देखिए ये, और उसके बाद सिंपली इसको खींच दिया, बिल्कुल। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे इसमें इसका पट्टा निकल गया। ये चूँकि गलता नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा पतला है तो इसको हम करेंगे ये कि इसको बेसिकली हमने स्टेक बनाना है, यानी इसके अंदर हमने स्टफिंग करनी है। तो इसका तरीक़ाकार ये करेंगे कि इसके इतने बड़े पीसेस काट लेंगे, ये, और इसके बाद इसको हमने या तो इसको बीच में बारीक कर लें इस तरीके से। ये गोश्त थोड़ा सा खोला, ये देखिए इस तरीके से खोल लें जितना खोल सकते हैं बस। इसके बाद ये हमारा स्टेक ये तकरीबन तैयार है। उसको हल्का सा हम हैमर करेंगे। हैमर है हमारे पास अब्दुल्ला भाई? यहाँ पे एक हथौड़ा पड़ा हो था लेकिन कहाँ गया? चीज़ा, अच्छा जी, हाँ ये पड़ा, ठीक है, मिल गया। इसको हमने हल्का सा हैमर करना है ताकि थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। बेसिकली इसको हमने इसके अंदर चीज़ स्टफ़ करनी है। ये डीप फ्राइड स्टेक है, ये जैपनीज स्टाइल का स्टेक है और इसको मैं सर्व कर रहा हूँ थोड़ा सा ज़रा कॉन्टिनेंटल स्टाइल में। आमतौर पे जैपनीज स्टेक के साथ सब्जियाँ इतनी नहीं होती, ये प्रॉपर वेजिटेबल्स भी है। इसका सॉस जो है बेसिकली हम सॉस के साथ कोई नहीं बना रहे, इसके साथ हम ऑयस्टर सॉस दे रहे हैं, चिली गार्लिक सॉस दे रहे हैं एक बॉल में। और बाहर मुल्कों में अगर आप स्टेक ऑर्डर करेंगे तो सॉस का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया है। आमतौर पर इसके साथ जो मक्खन दिया जाता है, मक्खन की टिक्की होती है, ये मशरूम सॉस या चिली गार्लिक सॉस, ये सॉरी पेपर सॉस, ये कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। आमतौर पे जितने भी इंटरनेशनल आप ट्रैवल करेंगे आजकल तो वो बेसिकली बीफ की क्वालिटी को इंजॉय करते हैं, उसके टेस्ट को, तो उसके साथ कोई सॉस वगैरह नहीं देते। इसको जब तक मैं हैमर कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इसी तरीके से दूसरे स्टेक को भी हम बीच में से खोल लेंगे और इसके बाद एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपको इसकी स्टफिंग बताएंगे, इसको भरना कैसे है, फिर इसकी ब्रेड क्रम कोटिंग होगी और उसके बाद इसको पकाएंगे और होगा डीप फ्राई। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। डीप फ्राइड बीफ स्टेक अज्जा, बीफ अंडरकट 400 ग्राम, अंडे 2 अदद, चेडर चीज़ 80 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, मिक्स सब्जी 3 कप, तेल तलने के लिए, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, ऑयस्टर सॉस आधा कप। वेलकम बैक। ये हमने इसको थैली में डाल के इसको तरीकाकार ये, अच्छा इसको आपने बड़े ही एहतियात से फ्लैट करना है। मेरे पास जो टेंडरलॉइन था काफ़ी छोटा था, ये आमतौर पे थोड़े से बड़े स्टेक होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा काम चल गया। वो छोटे पीस जो हमने काटे थे उसको हमने फ्लैट कर लेना है, थैली में डाल के करेंगे, आराम से करते रहे। ये गोश्त बहुत नरम होता है, गाय का गोश्त, इससे अंदाज़ा लगा ले कि इसी गाय का बकिया हिस्सों का गोश्त 2 घंटे में पकेगा, 2.5 घंटे में पकेगा, ये 10 मिनट पकेगा। ये ऐसा फ़र्क है और बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता कि यार गाय का गोश्त 10 मिनट में कैसे पक गया। वेल डन की बात कर रहा हूँ। मीडियम रेयर और रेयर जो है ये वाला स्टेक, ये मेरे ख्याल में 5 मिनट के अंदर पक जाएगा, 5 मिनट, और इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत इसको एज सच नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं काम की तरफ, और ये पहले हमने स्टेक को फ्लैट कर लिया और इसके बाद 3 बॉल मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पे मैदा लिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेड क्रम है, यहाँ पे अंडा है। इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले इसको मैं मैदे में डिप करूँगा, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम। और ये ब्रेड क्रम, ये डीप फ्राइड स्टेक है, ये आम नॉर्मल स्टेक जैसा नहीं है और बड़ा मज़े का है। जैपनीज स्टाइल का स्टेक, और आमतौर पे जो जैपनीज स्टाइल का स्टेक है वो सिंपली स्टेक को उन्होंने ब्रेड क्रम किया होता है। मैंने इसमें थोड़ा सा इजाफी चीज़ ये की है कि इसको मैं अंदर चीज़ से भी स्टफ़ करूँगा। सो सबसे पहला काम ये आ गया फिले, इसको एहतियात से निकाल के, और देखिए बहुत नाजुक गोश्त है, कोशिश करेंगे टूटे ना, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। उसके अंदर है पनीर, और पनीर अगर ये फट गया गोश्त तो ये पनीर सारी इसमें से मेल्ट होके निकल आएगी। तो यहाँ पे पहले मैंने ये रखा बीफ स्टेक, और एक चीज़ का स्लाइस लिया, चेडर ले ले या मोज़रेला ले ले, नो इशू एट ऑल। और ये स्लाइस लेके हमने इसको इस तरह रखना है ताकि हम इसको बंद कर सकें। देखिए ये हमने पीस रखा, इसके बाद हमने सिंपली इसको ओवरलैप कर लेना है, बस ये कर लिया। अब हमने सबसे पहले लेके इसको, और जहन में रखिएगा सीज़न कर सकते हैं इसको, और कोई ज़रूरत भी नहीं, अदरवाइज़ प्लेन भी रख सकते हैं। हल्का सा मैं इसके ऊपर
थोड़ा सा नमक डाल दूंगा बस, बाकी और कोई चीज़ ना, ब्लैक पेपर वगैरह कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग स्टेक की मैरिनेशन पूछते हैं कि यार स्टेक मैरिनेट कैसे किया जाता है। पहले ज़माने में जो शुरू में काम सीख रहे थे उस टाइम तो इसकी मैरिनेशन में मतलब HP सॉस, DP सॉस, मस्टर्ड, वॉस्टर सॉस जो मिलता था हाथ में हम डाल देते थे कि यार सब कुछ इसमें डलता है, काली मिर्च हो गया, सब कुछ हो गया, प्याज हो गए। लेकिन अब पता लगा कि भाई ये, बल्कि काफ़ी अर्से पहले पता लग गया कि इसकी मैरिनेशन सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर है, और सॉल्ट भी काफ़ी है, पेपर भी ज़रूरी नहीं है। दूसरे जो कॉन्टिनेंटल स्टेक्स उसमें पेपर की ज़रूरत होती है, इसमें पेपर की भी ज़रूरत नहीं। आपने सिंपली चीज़ का स्लाइस इसके अंदर रखा, उसके बाद इसको पहले मैदे में कोट किया खूब अच्छी तरीके से। इसके बाद हमने इसको अंडे में डिप किया। ये भी कोटिंग आप देखिएगा कि बिल्कुल अंडा मुकम्मल तौर पे लगे, अगर सही तरीके से नहीं लगा तो ब्रेड क्रम्ब नहीं चिपकेंगे। और चूंकि इसके अंदर चीज़ स्टफ्ड है तो पनीर डीप फ्राइंग के दौरान पनीर निकल जाएगी। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब रखा और इसको हाथ से इस तरह प्रेस कर दिया बस। और इसके बाद एक अदर प्लेट ले लेते हैं। इस रेसिपी में मेन काम यही है बस। बाकी वेजिटेबल्स है, पैन फ्राइड है, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सॉल्ट डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे स्टेक को हमने लेके ब्रेड क्रम्ब लगाया और ये तैयार हो गया। आपको एक और दिखा देते हैं। 4 पीसेस मेरे पास निकल आए। ये छोटे साइज़ के स्टेक है, अगर आपको अंडरकट बड़ा मिल जाएगा तो इसका आप, ये तकरीबन 100 ग्राम का स्टेक है, लेकिन आप उसको तकरीबन 200 ग्राम 250 ग्राम तक का भी बना सकते हैं। बस ये कोशिश कीजिएगा कि इसका गोश्त जो है ये आपने आराम से पीटना है, इसको हैमर करना है कि गोश्त फटे नहीं। ये पीस आ गया पूरा, और इसके साथ भी वही करेंगे जो पहले हमने किया था, यानी एक चीज़ का स्लाइस ले लें और चीज़ के स्लाइस को हमने फोल्ड किया। इसके बाद हल्का सा इसके ऊपर नमक, और ये सिंपली इसको हमने बंद कर दिया। दैट्स इट। हमारे साथ कॉलर हैं मेमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी, ठीक ठाक है? जी अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है। आप सब ठीक है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत, ठीक जो है। आपने कल रेसिपी बनाई नहीं थी ऑरेंज वाले जूस और स्ट्रॉबेरी वाला, वो मैंने आज बना लिया था। हाँ, अच्छा, कैसा बना? बहुत इजी था। हाँ, बहुत इजी है। जी बिल्कुल। और मैं हम सारे की सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ, और मेरी कल अचानक भी वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। कौन? वो आपकी रेसिपी बनाती है। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपसे कह दूँ ना। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा सलाम कहिएगा उनको बहुत बहुत। जी ठीक है, थैंक यू सो हेलो? मच। जी, हुकुम। और आपसे वो गावा जूस भी, वो भी सिखा देते थे। जी, वो इसी हफ्ते, वाला। हाँ वो इसी हफ्ते में इंशाल्लाह आपको, मेरे ख्याल में शायद इंशाल्लाह। परसों है। और मेरी भांजी इकरा ने आपके ब्राउनी की फरमाइश की थी महबूब भाई, वो तो सिखा अच्छा, हाँ, बहुत ब्राउनी यार, सलमान भाई नोट कर ले, मैं भी नोट करवा के इंशाल्लाह आपको जल्दी नेक्स्ट वीक में डाल देते हैं। फिक्र नहीं थैंक यू करें, सो ठीक है? मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये आ गया हल्का सा नमक। फिर वही काम दोबारा मैं आपको बार दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 400 ग्राम में से को जो स्टेक उसमें लिखा हुआ था, हाफ के जी लिखा हुआ था, तो ये तकरीबन थोड़ा बहुत ट्रिमिंग विमिंग निकल के तो 4 स्टेक इसमें से बन गए, छोटे साइज़ के, लेकिन ये काफ़ी है। मतलब ये जो डीप फ्राई होगा, और ये तकरीबन अगर आपने अगर एक नॉर्मल बंदे को देना है तो मेरे हिसाब से एक स्टेक वैसे काफ़ी है, क्योंकि अभी इसके ऊपर ब्रेड क्रम्बिंग होगी और कोटिंग होगी और इसके बाद ये डीप फ्राई होगा तो ये काफ़ी हैवी हो जाता है। वही वाला पीस लिया, इसको पहले मैदे में अच्छी तरीके से कोट कीजिएगा, जहन में रखिएगा इसके अंदर पनीर स्टफ़ की है। अगर ये कोटिंग सही नहीं हुई तो पनीर इसमें से पिघल के निकल जाएगी। और फिर हमने इसको अंडे में डिप किया। अंडे में जब डिप करें, कोशिश करें बहुत खूब अच्छी तरीके से, ताकि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्रम्ब लग सकें। उसके बाद क्रम्ब लगाया बस। तो इसकी सब्जियां साथ में हम पैन फ्राई करेंगे, और साथ में जो सॉस है हम स्टेक के सॉस को बॉल में देंगे। 2 सॉसेस मैंने सेलेक्ट किए इसके लिए, जो कि आसानी से बाज़ार में हर जगह मिलते हैं, चिली गार्लिक सॉस और ऑयस्टर सॉस। दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ भी आप खा सकते हैं, अलग अलग भी खा सकते हैं। ये लीजिए, ये हो गया, और एक स्टेक मेरा और रह गया, बस ये आ जाता है। उसके बाद हमारा काम कंप्लीट। उसके साथ साथ एक बहुत ही मज़े का चीज़ हम बना रहे हैं, रेलिश। ये पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, लेकिन ये बहुत मज़े का सब्जियों का एक कॉम्बिनेशन है, और ये आम तौर पे इस स्टेक के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ये चटनी है किस्म की, गुरों की, और है बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट है। मैं बाज़ार में यहाँ पे एक टाइम में अवेलेबल होती थी, अब मैंने नहीं देखी, मिलती होगी, बट मेरी नज़र से नहीं गुजरी। बहुत मज़े की है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ खानों के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो वो भी बनाएंगे, वो बहुत ईजी उसकी रेसिपी है। ये थोड़ा सा नमक, चीज़ स्लाइस, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब, बस ये हो गया काम।
और इन स्टेक्स को घर में अगर आप बना रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि ये क्रम्बिंग करके आप इसको फ्रिज में रख लें और इसके बाद फिर काम इसका बहुत ईजी हो जाएगा। किसी भी टाइम दिन में अगर आप शाम को पका रहे हैं रात को, तो दिन में इसको मेन काम इसका ये क्रम्बिंग का, ये क्रम हो जाए उसके बाद फिर काम बहुत ईजी है इसका। तो क्रम किया, वो मैदा लगाया, अंडा, और कोशिश कीजिए चीज़ का स्लाइस जो है वो अगर कहीं से नज़र आ रहा है उसको बंद कर लें, क्योंकि जैसे ही ऑयल में जाएगा ये डीप फ्राइंग के दौरान ये पनीर इसमें से निकल जाएगी। दूसरा, चिकन क्यूब की खातून ने एक रिक्वेस्ट की थी, वो फ्राइडे को बना रहे हैं, परसों इंशाल्लाह, और वो भी देख लीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी होगी और क्यूब आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत सस्ती पड़ेगी। उसकी वजह ये कि जो मुर्गी के पंजे हैं ये बहुत सस्ते मिलते हैं आपको बाज़ार में। मेरे ख्याल में हर शख्स भी जो है, कोई भी मुर्गी के पंजे कम ही लोग लेके जाते होंगे, सस्ते मिलते हैं और क्यूब की बनिस्बत साफ़ सुथरा होगा, उसका भी फ़ायदा है। दूसरा एक और ये भी है कि जो बाज़ार की क्यूब है उसमें सॉल्ट बहुत है और उसमें MSG है, चाइनीज़ सॉल्ट। हम जो आपको बनाना सिखाएंगे उसमें नमक भी कम होगा और MSG भी नहीं होगा और प्रिजर्वेटिव एडिटिव भी नहीं होंगे, लेकिन उसको आपको फ्रीज़ करना पड़ेगा। ये स्टेक हमारे हो गए तैयार। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। तो सबसे पहले इसकी वेजिटेबल्स बनाएंगे और फिर पिकल रेलिश बनाएंगे। स्टेक को हम बिल्कुल आखिर में फ्राई करेंगे और देखते जाइए प्रोग्राम एंड लेट अस नो आपको कैसा लगा। विल बी राइट बैक। डीप फ्राइड बीफ स्टेक अज्जा, बीफ अंडरकट 400 ग्राम, अंडे 2 अदद, चेडर चीज़ 80 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, मिक्स सब्जी 3 कप, तेल तलने के लिए, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, ओस्टर सॉस आधा कप। वेलकम बैक। हमारे स्टेक तैयार हो गई। डीप फ्राइड स्टेक्स है विथ वेजिटेबल्स एंड सॉसेस, और ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का स्टेक है। जब बनेगा आपको आइडिया हो जाएगा ये ब्रेड क्रम्ड है या डीप फ्राई होगा। और इसमें हमने किया कि अंडरकट या टेंडर लॉइन जो गाय का गोश्त होता है उसको हमने थोड़ा सा फ्लैट किया। उसके अंदर पहले हमने चीज़ का एक स्लाइस रखा, फिर इसको हल्का सा थोड़ा सा सिर्फ नमक डाला है और ऊपर से पहले हमने मैदा, अंडा और उसके बाद ब्रेड क्रम्स, बस। और इसको अच्छी तरीके से बंद कर देना है। उसकी वजह है कि जैसे ही डीप फ्राई होगा तो ये पनीर इसके अंदर है, ये मेल्ट होकर निकल सकती है, लिहाजा उसको खूब अच्छी तरीके से फ्राई भी जब करने जाएंगे तब भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसको एक दफ़ा और प्रेस करेंगे। इसके बाद साथ में इसकी वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, गोरों के जितने खाने हैं ये इस टाइप के खाने होते हैं जिसमें मीट का या सब्जियों का फ्लेवर आपको चाहिए होता है, इसमें और चीज़ें ऐड नहीं की जाती। हमारे यहाँ तो 12 मसाले डलते हैं हर चीज़ में, लेकिन इनकी रेसिपीज़ में बेसिकली इस तरह स्टेक है, इसमें सिर्फ नमक, ताकि बीफ के गोश्त का आपको जायका आ सके। उसके साथ सब्जियां भी जो बन रही हैं इसमें सिर्फ नमक मैं शामिल कर रहा हूँ। काली मिर्च भी कुछ लोग शामिल करते हैं, मैं नहीं करता। मैंने घर में बहुत दफ़ा बनाई। सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट सब्जियों का ओरिजिनल आपको आएगा, सिर्फ और सिर्फ नमक शामिल करें। पैन ले लिया, इसको आप सब्जियों को बटर में भी फ्राई कर सकते हैं और ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ और कोशिश करना है कि ऑयल की मिकदार बिल्कुल थोड़ी सी हो। कोई गार्लिक नहीं है, कुछ नहीं। पहले हम जब ये सब्जियां बनाते थे इसमें गार्लिक, चॉप किया प्याज और चॉप किया हुआ लहसुन वो भी शामिल करते थे, बिल्कुल शामिल नहीं करते। तो दूसरा ध्यान में रखिएगा कि आप जिस तरतीब से हम इसमें सब्जियां शामिल कर रहे हैं वो देख लीजिएगा, ताकि हर सब्ज़ी इक्वल पके और कोई सब्ज़ी ओवर कुक ना हो। तो सबसे पहला काम, इसमें मैंने बीन्स शामिल कर दी, साथ में मटर शामिल कर दिए। जो सब्जियां शामिल कर रहे हैं ये सीज़न की सब्जियां हैं, कोई सी आपको आसानी से दस्तियाब हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी करें, लेकिन जितनी ज़्यादा कर लें उतनी बेहतर है। मार्केट में आपको जो भी आसानी से अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पैन ले लिया और इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी आएगा। अच्छा, ये सब्ज़ी बहुत एहतियात से आपने पकानी है, यानी एहतियात से मुराद ये ओवर कुक ना हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ कवर, और इसको तकरीबन हम पकाएंगे कोई 2 से 3 मिनट बस। और उसके बाद फिर इसमें गाजर शामिल होगी और ये मारो कद्दू या जिसको जुकीनी कहते हैं ये शामिल होगा। शिमला मिर्च हम जब सर्व करने लगेंगे तब शामिल करेंगे। ज़हन में रखिएगा ये सब्जियां जो हैं इसकी कलर सबसे अहम चीज़ है, इसका रंग उड़ गया, समझिए इसकी ग़ज़ाइयत उड़ गई और इसका जायका भी गया। तो सारी चीज़ें ज़हन में रखिएगा। ये और ये कड़क होनी चाहिए सब्जियाँ, इनको नरम नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ आमतौर पे होता है कि जी सब्जियाँ नरम हो जाएँ तो फिर इसका बिल्कुल टेस्ट जाएगा और इसकी ग़ज़ाइयत भी जाएगी। सो मेक श्योर कि इसको ज़्यादा ना पकाएं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया और अभी मटर और बीन्स शामिल किए। 3 मिनट पकाएंगे इसको। इसके बाद इसमें मैं ये गाजर और बल्कि ये मारो कद्दू शामिल करूँगा, फिर गाजर शामिल करूँगा और शिमला मिर्च मैं आखिर में शामिल करूँगा। यानी चूल्हे से सब्जियों को उतार लेंगे और फिर जब स्टेक फ्राई करेंगे उस टाइम इसमें शिमला मिर्च शामिल करूँगा। शिमला मिर्च का कुकिंग टाइम 2 मिनट है और अगर इसमें पड़ी रहेगी
तो ये फिर कड़क नहीं रहेंगी, नरम पड़ जाएंगी और इसका जायका भी जाएगा और उसमें हल्का सा कड़कपन जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने सिंपली पानी में थोड़ा सा हमने अभी मटर और फ्रेंच बीन्स या ग्रीन बीन्स, कोई सी बीन्स हो, स्ट्रिंग बीन्स हो, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सब्जियों का कॉम्बिनेशन ज़हन में रखिएगा, कोई सी आप जो आपको आसानी से दस्तियाब सब्जियां हों वो इसमें शामिल कर लें। नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल की जो मैंने शामिल किए वही इसमें शामिल करें। एक और चीज़ जो मैं हमेशा आमतौर पे कहीं भी स्टेक खाने जाता हूँ, ये जो ख़ास तौर पे जो हाईटेक रेस्टोरेंट्स हैं, स्टेक के साथ 2 गाजर के पीस, एक ये मारो कद्दू का पीस, थोड़ा सा आलू। मैं तो बोलता हूँ उनको, हमेशा बोलता हूँ भाई एक्स्ट्रा पैसे ले लो, सब्जियाँ साथ में एक्स्ट्रा कर दो, बहुत मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगता है। दूसरा, एक और अभी जो इंटरनेशनल ट्रेंड बड़ा कॉमन हुआ है वो स्टेक के साथ फ्रेंच फ्राइज़ है। सब्जियाँ नहीं देते, फ्रेंच फ्राइज, स्टेक और थोड़ा सा मक्खन, बटर होता है, हर्ब बटर होता है, गार्लिक बटर होता है, वो ऊपर स्टेक के रखा, आपने खा लिया। सॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके साथ हम 2 सॉसेस दे रहे हैं तैयार बाज़ार में, ये ऑयस्टर सॉस और चिली गार्लिक सॉस। आप कोई सा इसके साथ और सॉस अगर चाहे बनाना, मशरूम सॉस या पेपर सॉस भी आप इसके साथ बना सकते। और हमारे साथ कॉलर हैं शगुफ्ता फूल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। नवाजिश, मैं मेहरबानी। बहुत शौक से देखती हूँ और काफी ज्यादा आपकी रेसिपी भी ट्राई की। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बहुत बहुत मेहरबानी। क्या खिदमत करें आपकी? बस आप हमारी हर फरमाइश पूरी कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा जी, सब्जियाँ इसमें मैंने आपको बताया कि 2 मिनट, अभी देखें इसका कलर, और अब इसमें हम शामिल कर देंगे मारू कद्दू। नमक वगैरह अभी तक कोई शामिल नहीं किया इसमें, तो इसमें मारू कद्दू शामिल करने के बाद या जुकीनी, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, मिक्स किया और बस इसको फिर कवर कर देंगे। आंच थोड़ी सी धीमी रखेंगे, 1 मिनट और पकेगा। उसके बाद इसमें गाजर शामिल होगी, फिर इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगा और शिमला मिर्च मैं आखिर में रोक के रखूँगा। आखिर टाइम में हम इसमें इसे मिक्स करेंगे और उतार लेंगे। शिमला मिर्च जहन में रखिएगा, अगर आप शामिल कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल आखिर में, यानी स्टेक की सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली, सब्ज़ी पक गई, उसके बाद आपने जब सर्व करने लगे शिमला मिर्च डाल के उसको सिंपली मिक्स करना है। सिर्फ नमक शामिल कर रहा हूँ, आप चाहें ब्लैक पेपर शामिल कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता। मैं घर में आमतौर पे जब भी स्टेक ही बनाता हूँ सब्जियों में, पहले तो इसमें लहसुन भी चॉप किया हुआ, प्याज चॉप किया हुआ और काली मिर्च और ये नमक सब कुछ शामिल करता था, अब बंद कर दिया सारा। उसकी वजह ये, एक दफ़ा आप सब्ज़ी इस तरह खाएंगे ना तो आपको सही मानों में सब्ज़ी का जायका फील होगा कि वाकई सब्ज़ी का टेस्ट क्या होता है। हमारे यहाँ सब्ज़ी जो भी पकती है इसमें इतने मसाले डालते हैं कि सब्ज़ी का अपना जायका ही गुम हो जाता है, जबकि सब्ज़ियाँ बज़ाते ख़ुद बहुत मज़े की हैं, उनका अपना जायका बड़ा मज़े का है। दालें ऐसी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप सादा तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे सब्जियों को तो बड़ा इसका अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। ये इसमें मारो कद्दू शामिल किया, मिक्स किया और इसके बाद आ गई इसमें गाजर। और अभी आप देख रहे हैं कि सब्जियां बिल्कुल कड़क हैं, कलर भी इसके कंट्रोल में है। और ये बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप उसको थोड़ा सा पकाएं। सब्जियां अगर आपने बाद में इसको सर्व करना है, फॉर एग्जांपल घर में अगर आप स्टेक बना रहे हैं तो इसका बेस्ट तरीका है कि सब्जियों को थोड़ा सा पका के रख दें। उसके बाद जब आप दोबारा रीहीट करेंगे एक 2-3 मिनट के लिए तो वो उसमें भी कुकिंग होगी इसकी। तो इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा हल्का सा कच्चा रखेंगे और बाद में जब इसको सर्व करेंगे दोबारा गर्म करने के लिए तो इसमें शिमला मिर्च मिक्स करेंगे और फिर इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ रीहीट करेंगे। गर्म होने के दौरान वो दोबारा फिर पकेगा। लेकिन शिमला मिर्च हमने रोक के रखी हुई है। स्टेक को हम बिल्कुल आखिरी मिनटों में फ्राई करेंगे। हमेशा जहन में रखेगा कि अगर इसको पहले से पका के रख दिया तो ये इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता और ख़ास तौर पे जो क्रम्ब है, क्रिस्पीनेस इसकी नहीं रहेगी। जो अंदर गोश्त है वो अपना पानी छोड़ेगा और क्रम्ब की जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। वापस यहाँ पे आते हैं सब्जियों की तरफ और इसको मिक्स किया। अब इसमें शामिल कर देंगे नमक, ये मिक्स किया और पानी देख रहे हैं बिल्कुल इसमें ड्राई हो गया है। पानी थोड़ा ही रखिएगा, ज़्यादा पानी नहीं रखिएगा, अदरवाइज़ ये पानी पर इसका ड्राई करना मसला हो जाएगा और सब्जियाँ आपकी हो जाएंगी ओवर कुक। तो इसको मिक्स किया और बस इसके बाद इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद और वेजिटेबल हमारी तैयार हो गई। अभी इसकी शिमला मिर्च मैंने रोक के रखी हुई है, आखिर में देंगे। स्टेक डीप फ्राइड होगा और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वेजिटेबल रेलिश बनने जा रहा है। बहुत इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताता हूँ कहाँ इस्तेमाल होता है और क्या फ़ायदे हैं इसके। कहीं जाएगा प्यार भाई। पिकल रेलिश, अज्जा, बंद गोभी चॉप्ड 1 कप, खीरा चॉप्ड 1 कप, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 5 खाने के चमचे, सिरका 1.5 कप, मस्टर्ड सीड्स 2 खाने के चमचे,
हल्दी 1 खाने का चमचा, कॉर्न सिरप 1 कप। वेलकम बैक। अब हम बना रहे हैं पिकल रेलिश। ये किस्म की चटनी है जो गोरे जो कॉन्टिनेंटल फूड के साथ मुख्तलिफ चीज़ों के साथ उसको खा सकते हैं। फ्राइड फिश के साथ खा सकते हैं। ये किस्म की मतलब उनकी चटनी है। हल्की सी खट्टी मीठी दोनों है और स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। आप इसको तीखा कर सकते हैं। स्पाइसी भी इसके साथ बनाई जाती है। इसकी काफ़ी लंबी रेंज है। मैं फ़िलहाल जो बना रहा हूँ, जो मुझे पसंद है वो सिर्फ खीरे वाली है, लेकिन ये इसमें हम और सब्ज़ी भी शामिल कर रहे हैं। काम इसका बहुत ईजी है, मिनटों में तैयार हो जाएगा। और ये आइटम भी ऐसा है कि आपने इसको फ्रिज में रखना है। बहुत सारे खानों के साथ इसको कॉम्बिनेशन बन सकती है। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हमने तकरीबन 2 कप पानी शामिल किया और उसके बाद सिंपली ये सारी की सारी चीज़ें हमने एक साथ इसमें शामिल कर देनी है। तो पैन में 2 कप पानी और जैसे ही इसको बॉयल आया, इसके बाद मैं चीज़ें इसमें शामिल करता जाता हूँ, आपको बताता जाता हूँ। कुकिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले इसमें मस्टर्ड सीड 2 खाने के चम्मच, राई साबुत। इसके बाद इसमें हल्दी है 1 खाने के चम्मच। इसके बाद इसमें लहसुन है 2 खाने के चम्मच। इसके बाद नमक इसमें 1 खाने के चम्मच। और साथ में एक चीज़ ऐसी डल रही है जो आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो, अगर मिल जाती है तो अच्छा है। वैसे आजकल बहुत इजीली मिलती है और ये कॉर्न सिरप है। ये आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। कॉर्न सिरप अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो राइस सिरप भी एक आजकल लोकल कंपनी बना रही है, बहुत अच्छा है, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉर्न सिरप आ गया। और इसके बाद इसमें आएगी चीनी, और चीनी इसमें 5 खाने के चम्मच है। सो चीनी आ गई। मैंने आपको बताया ये थोड़ा खट्टा मीठा है। साथ में सिरका इसमें आ रहा है, अल्लाह भला करे, 1.5 कप। और अब मैंने सिर्फ वेट करना है जैसे इसको थोड़ा सा क्विकली बॉयल आ जाए, फिर हमने सारी सब्जियां इसमें शामिल करनी है और 2 मिनट के लिए पकाना है। बस ज़्यादा नहीं पकाना है। बेसिकली हम सिर्फ इसका वेट करेंगे थोड़ा सा मिक्स रेडी हो जाए और इसको मैं थोड़ा चख भी लूँगा। टेस्ट इसका मैंने आपको बताया कि खट्टा मीठा दोनों है। दोनों फ्लेवर बैलेंस होने चाहिए। जो कॉर्न सिरप हमने डाला है वो भी मीठा होता है और चीनी हमने 5 खाने के चम्मच डाली है और सिरका हमने 1.5 कप डाला है। सो ये जैसे इसको बॉयल आ जाता है, उसके बाद सब्जियां इसमें 2 मिनट के लिए पकानी है। बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, तो सब्जियां इसमें बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। जैसे इसको बॉयल आता है, इसके बाद इसमें जो सब्जियाँ हम शामिल कर रहे हैं वो है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और खीरा। जो बहुत मशहूर रेलिश है वो क्यूकम्बर रेलिश है, सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा मशहूर। और बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जियों का भी आप इसमें बना सकते हैं। टमाटर कुछ लोग इसमें यूज़ नहीं करते क्योंकि टमाटर की शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिवली, लेकिन हमने इसमें जो सिरका शामिल किया है, नमक शामिल किया है और चीनी, ये तीनों प्रिजर्व करेंगे इसको और इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे इसको बॉयल आया, इसके बाद ये आगे इसमें खीरा चॉप किया हुआ, प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च और ये आ गया टमाटर। बस ये सब कुछ शामिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। मकसद इसको पकाना नहीं है, हल्का सा इसमें थोड़ा सा हल्की सी सब्ज़ी नरम हो जाए। वैसे ही ये जो सिरका ये काफ़ी गर्म होगा, इसमें पक जाएगा। सो ये बेसिकली किस्म का पिकल है। अच्छा, ये बनाने के बाद इसको आप फ्रिज में रखेंगे थोड़ी दिनों के लिए, 2-3 दिन इसको लगेंगे, 2 दिन, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आज इसी टाइम पे खाया नहीं जा सकता, इसको 2-3 दिन बाद इसका सही फ्लेवर आता है। मैं खाली इसका खटास मिठास सब कुछ चेक कर लूँ। नमक इसमें और आ जाएगा, बस 1 से 1.5 खाने के चम्मच, दैट्स इट। और हमारे साथ कमर साहब हैं वाकैंड से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। महबूब भाई आप सुनाई कैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। हुक्म कीजिए। अच्छा महबूब भाई, एक फरमाइश करनी थी आपसे। जी जी, हुक्म कीजिए। सर शोला बनाना सिखाना है आपने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। हमने पहले एक दफ़ा बनाया भी था, मैं दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है? सर आप गायब हो जाते हैं ना फिर बीच में काफी टाइम के लिए। नहीं, वो एक छोटे से टाइम के लिए गायब हुआ, तब नहीं होंगे इंशाल्लाह। जिंदा रहे तो यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह। जरूर सर, ठीक है। रमजान में इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। नहीं अभी हाँ, रमज़ान तो अभी बिल्कुल कुछ दिनों की बाद ही है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रमज़ान बना लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ी कॉमन डिश है शोला। ये ईरान में बहुत बनता है, अफ़गानिस्तान का, तो मैं खुद अफ़गानिस्तान एक ट्रैवल शो करने गया था, वहाँ पे मैंने खाया तो बहुत मज़े का था शोला गोरबंदी। और ये हमारे रीजन में बलूचिस्तान में बहुत बनता है, केपी में बहुत बनता है, पंजाब में भी बनता है। इसकी मुख्तलिफ वैरायटी है, तो है बड़ी मज़े की डिश वैसे। तो कोशिश करेंगे रमज़ान से पहले अगर हो चुका है, नहीं तो फिर रमज़ान के बाद। चलिए, इसको मिक्स किया, चूल्हा कर दिया बंद और ये हमारा
रेलिश हो गया तैयार। इसको हम छोड़ देंगे यहीं पे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको आप फ्रिज में रखिएगा। 2 दिन बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हमारी बीफ स्टेक की तरफ। और ये भी अब इसकी डीप फ्राइंग करेंगे। इसका कुकिंग टाइम 5 मिनट है टोटल, क्योंकि छोटे स्टेक्स हैं, पतले स्टेक्स हैं। अगर ये थिक स्टेक होते पर 7 से 8 मिनट लगता। ये वेल डन स्टेक की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कम्प्लीटली पका हुआ। अब आपने स्टेक लेके इसको हाथ से थोड़ा सा दबा लें ताकि इसकी साइडें ना खुलें, तो ये पनीर जो इसमें हमने शामिल किया था वो इसमें से निकले ना। और ऑयल का दर्जा यार देख लीजिएगा। ये देखिए ऑयल मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा ज़रा तेज़ था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया बस, और वापस अभी ऑन करने लगा हूँ। ये स्टेक इसमें शामिल कर रहे हैं तो हमारा काम सारा कंप्लीट, रेलिश भी कंप्लीट, सब्जियां कंप्लीट हैं। सब्जियों में सिर्फ हमने शिमला मिर्च शामिल करनी है। वो अभी जैसे ही ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे तो फिर उसी टाइम जब स्टेक सर्व करेंगे फिर हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। शिमला मिर्च का कुकिंग टाइम बहुत कम है। और ये देख लीजिएगा कि जब ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर आपने चूल्हा फ़ौरन बंद कर देना है ताकि इसका दर्जा थोड़ा सा ड्रॉप हो जाए, फिर आप दोबारा ऑन कर लें। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि अब दोबारा ऑन कर रहे हैं और रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वापस आएंगे 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे या 6 मिनट मैक्सिमम। ये स्टेक हो जाएंगे तैयार। आपको दिखाते हैं कैसे सर्व करना है इनको, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। डीप फ्राइड बीफ स्टेक अज्जा, बीफ अंडरकट 400 ग्राम, अंडे 2 अदद, चेडर चीज़ 80 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, मिक्स सब्जी 3 कप, तेल तलने के लिए चिली गार्लिक सॉस 1 कप, ओस्टर सॉस आधा कप। तरकीब: पहले बीफ स्टेक को छुरी से काट लें, फिर इसे प्लास्टिक फॉयल में रखकर हैमर से पतला करें और थोड़ा सा नमक डालें। अब चेडर चीज़ के स्लाइसेस काट कर उन पर रखें और स्टेक को बंद कर लें। फिर एक प्याले में अंडे को फेंट लें और स्टेक को इसमें डुबोकर ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट कर लें। गार्निश के लिए मिक्स सब्जियों को बारीक काट लें। पैन में तेल गरम करके स्टेक फ्राई करें। अब दूसरे पैन में थोड़ा और तेल डालकर कटी सब्जियों में नमक शामिल करके सौते करें और प्लेटर में निकाल लें। फिर उन पर स्टेक रखकर चिली गार्लिक सॉस और ओस्टर सॉस के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। पिकल रेलिश अज्जा, बंद गोभी चॉप्ड 1 कप, खीरा चॉप्ड 1 कप, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 5 खाने के चमचे, सिरका 1.5 कप, मस्टर्ड सीड्स 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, कॉर्न सिरप 1 कप। तरकीब: एक पैन में तमाम अज्जा को मिलाएं, साथ ही 2 कप पानी डाल के 5 मिनट पकाएं और ठंडा कर लें। फिर फ्रिज में ठंडा करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सब्जियां यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत कम पकाना है इसको। इसको अपने ढक्कन रखा हुआ था तो ये देखें थोड़ी सी नरम पड़ गई हैं। ये इतनी जल्दी ख़राब मतलब ओवर कुक हो जाती हैं। सो मेक श्योर कि कम से कम देर के लिए इसको पकाएं। शिमला मिर्च शामिल कर दी, तेज़ आंच पर सिर्फ 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे। और शिमला मिर्च का जो कड़कपन है, अभी सब्जियाँ जितनी भी हमने इसमें शामिल की है, कलर से आपको आइडिया हो रहा होगा, ये अभी भी क्रिस्पी क्रंची है और ऐसी ही इसको होना चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग आमतौर पर स्टेक के साथ भी वैसे भी सब्जियाँ ओवर कुक करते हैं। ये जो बाहर मुल्क में जो जितना भी फार ईस्ट है या यूरोप है, ये सब्जियां इस तरह खाते हैं, तभी उनकी सेहत इतनी बेहतर है। इसकी सारी ग़ज़ाइयत इनको मिलती है। हमारे यहाँ सब्जियां इतनी ओवर कुक करते हैं कि ग़ज़ाइयत नाम की चीज़ नहीं रहती। जायका ही जायका होता है, और जायका भी ऐसा होता है कि सब्जियों का अपना जो जायका है बहुत मज़े का है, लेकिन हम चूँकि इसमें इतनी चीज़ें शामिल कर लेते हैं और इतना इसको पकाते हैं कि सब्जियों का अपना जायका भी हमें नहीं पता होता कि कौन सी सब्ज़ी का जायका कैसा है। ये इसको मिक्स किया और बस इसके बाद ये आ गई इसके साथ सब्ज़ी। और ये सब्जियों के कलर में इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए घर में जब भी बनाएं सब्जियों को स्टेक के साथ इतना ही आपने पकाना है। ओवर कुक करेंगे तो एक तो ग़ज़ाइयत जाएगी, दूसरा जायका भी जाएगा। इसकी हल्का सा क्रिस्पी क्रंचीनेस जो है ना, ये इसकी सबसे ख़ास बात है। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। और इसके बाद यहाँ पे एक और मैंने छोटा सा स्टेक का प्लेटर और बनाया है, वो भी निकाल लेते हैं। और सॉस जिस तरह मैंने आपको बताया ऑप्शनल है, यानी आम तौर पे जो बाहर मुल्कों में आजकल स्टेक के साथ सॉस नहीं दिया जाता, मक्खन दिया जाता है, बटर। ये सॉस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया बहुत सारी जगहों में। मैंने तो अभी काफ़ी अरसे जब भी ट्रैवल किया तो मुझे खुद आइडिया हुआ कि यार ये सॉस कहाँ है, तो सॉस वहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। आप अगर इसमें शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये लीजिए, इसके बाद चलिए ये काम हो गया और ये आ गया हमारा बड़ा खूबसूरत कलरफुल रेलिश। इसको थोड़ा ठंडा कर दीजिएगा, ये बोतलों में जिसमें भी आप डालें ये फट ना जाए। और इसको कर देते हैं कवर। और ये रेलिश जो है ये तकरीबन 2 दिन इसको लगेंगे। 1 दिन के बाद भी ठीक होगा, 2 दिन बाद सही मानों में इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
और मैं आपको बताइए खट्टा और मीठा कॉम्बिनेशन है। आप इसको स्पाइसी भी बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है वो ये टेस्ट है। स्पाइसी हल्का से इसको आप कर सकते हैं लाल मिर्ची पाउडर डाल के। और यहाँ पे आ जाते हैं और इसके साथ जिस तरह हमने चिली गार्लिक सॉस और ऑयस्टर सॉस दिया था, यहाँ पे हम इसके साथ एक ग्रीन सॉस हमारे पास पड़ा हुआ था वो इसके साथ रख देते हैं बस। सो ये आपकी अपनी ऑप्शंस हैं। इसके साथ एक और भी बड़ा मज़े का मक्खन अगर आप एक छोटा सा क्यूब रख देंगे इसके साथ, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये आज की हमारी डीप फ्राइड स्टेक और साथ में हमारा पिकल रेलिश हो गया तैयार। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपीज़। और फ्राइडे वाले दिन प्रोग्राम देखिएगा इंशाल्लाह। जो भी खातून ने रिक्वेस्ट की थी चिकन क्यूब्स की, वो आपको बनाना सिखाएंगे। उसकी सबसे ख़ास बात ये कि कॉस्ट आपको 1/3 पड़ेगी। ये मैं आपको इसी से बता रहा हूँ कि जब वो बनेगी तो आपको लिटरली वो पंजे कितने के होते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं मुर्गी के, और इन्हीं से बनेगा। बोन से नहीं बनाएंगे, बोन्स में कि वो क्यूब का टेस्ट नहीं आएगा आपको सारा का सारा। और जितनी इंटरनेशनल आप ये जितनी भी इंपोर्टेड जो ये क्यूब यूज़ करते हैं, सब के सब ये मुर्गी के पंजे हैं। जिनको नहीं पता आप बता दूँ, ताकि ऐसा ना हो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये क्या चीज़ हम खा रहे थे अभी तक। और कोई बुरी वो नहीं, बड़े मज़े के होते हैं। पता नहीं पहले हम तो मुर्गी आती थी, मुर्गी के साथ पंजे मस्ट होते थे, अब लोग नहीं खाते, लेकिन होते बहुत मज़े के। हमने बेसिकली उससे सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है उसका जूस, और उसके बाद क्यूब बनाएंगे। इन क्यूब का फ़ायदा क्या होगा, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें नमक की मिकदार बहुत कम होगी। ये क्यूब का जो शेप है ये आप तो बाज़ार में देखते हैं, इसमें आमतौर पे ये चूँकि ड्राइड बिल्कुल वो पाउडर सा बन जाता है, इसके बाद इसमें मैदा और नमक से इसका वज़न बढ़ाया जाता है। यानी जो क्यूब का शेप है ये बेसिकली मैदे और नमक से, इसी वजह से नमक की मिकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है ताकि वो क्यूब की शेप बनी रहे। हम लोग इसमें नमक कम रखेंगे और हम लोग इसमें MSG चाइनीज़ सॉल्ट नहीं शामिल करेंगे, जो आमतौर पर सब में शामिल है मोस्टली। और इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं होगा। और ये क्यूब अलमारी में नहीं रखी जाएगी, ये फ्रीज़ की जाएगी, ये फ्रीज़र में रहेगी। और इस फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको दिखा देंगे। वो आइस क्यूब की ट्रे में डाल के क्यूब, और उसके बाद जैसी फ्रीज़ हो गया निकालिए, अपनी थैली में बांध के रख दी, और आप बहुत सारी चीज़ों के साथ बना सकते हैं। और ये लीजिए चलें, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम देखिएगा जो खातून ने रिक्वेस्ट की थी चिकन क्यूब्स की, और भी रेसिपीज़ बनेंगी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.